सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर साखी है। साखी का नाम है जहाँ आसा तहाँ बासा। देखिए, संत सदगुरु हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि हमें जब से नामदान मिला है तब से उस कुल मालिक की भक्ति हर श्वास में करना चाहिए। यहाँ साखी ऐसे ही एक भाई की है जिसे संत महात्मा सारी जिंदगी समझाते हुए चले गए, लेकिन उसने एक ना मानी। अंत में जब मरा तो पशु बनकर आया, क्योंकि अंत में उसके लिए हमेशा पशुओं के साथ लगी हुई थी। इसलिए हमें अंतिम श्वास तक भजन सुमरन करना चाहिए, ताकि अंतिम श्वास में वह स्वयं सदगुरु हमें लेने आ जाए। तो साखी मंत्र तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा किस तरह से उसकी अंतिम इच्छा उसे वापस वहीं लेकर आ जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी अनमोल साखियाँ मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साथ संगत जी, एक बार किसी गांव में एक संत महात्मा आए हुए थे। वहीं उन्हें एक बार एक व्यक्ति कहीं बैठा मिला। तब संत महात्मा ने उससे कहा कि भाई, खाली बैठे रहते हो, उस ईश्वर का भजन सिमरन किया करो, जिससे तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। साथ संगत जी, वहाँ भाई कहने लगा, संत जी, अभी मेरे जो बच्चे हैं वह बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ जवान हो जाए उसके बाद मैं भजन सिमरन करूँगा। साथ संगत जी, उसके बच्चे धीरे धीरे जवान हो गए। संत महात्मा फिर मिले। फिर वहाँ व्यक्ति कहने लगा, संत महात्मा जी, अभी मेरे बच्चे जवान तो हो गए, लेकिन अपने पेड़ों पर खड़े नहीं हुए हैं। जैसे ये पैरों पर खड़े हो जाएंगे मैं बेफिक्री से भजन सिमरन कर पाऊंगा। सत्संगत जी, संत महात्मा वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय के बाद फिर मिले और फिर कहा, भाई अब तो भजन सिमरन किया करो। तो वहाँ व्यक्ति बोला, देखो, यह भी शादी लायक हो गए, लेकिन इनकी अभी शादी नहीं हो पाई। इनके शादी और हो जाए फिर भजन सिमरन करूँगा। सत्संगत जी, जब शादी हो गई तब संत सदगुरु फिर मिले और कहा, अब बताओ। तो वहाँ व्यक्ति कहने लगा कि इनके पोतों की खुशियाँ और देख लो, फिर भजन सिमरन करूँगा। सत्संगत जी, उस कुल मालिक की दया से यहाँ भी हुआ। संत महात्मा फिर मिले और कहने लगे, अब बताओ। तो वहाँ कहने लगा कि अभी ये पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाए फिर भजन सिमरन करूँगा। सत्संगत जी, जब उसके पोते जवान हो गए तो संत सदगुरु फिर मिले और पूछा, अब बताओ। तो वहाँ व्यक्ति कहने लगा, यह पोते अभी छोटे छोटे हैं, अगर रात को मैं नहीं जाऊँ तो यह सो जाते हैं और चोर चोरी करके चले जाते हैं। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद संत सदगुरु फिर वहाँ से गुजर रहे थे। तो वह क्या देखते हैं कि अब वहाँ व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा। तो संत सदगुरु ने उनके पोतों से पूछा, तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ तो मर गया। सत्संगत जी, संत सदगुरु को इस बात पर बड़ा ही दुख हुआ। वह कहने लगे कि देखो बेचारा, वह आदमी कितना सारी जिंदगी अपने लड़कों के लिए, पोतों के लिए करता रहा और यह सारा जीवन ऐसा का ऐसा गवा दिया। यदि वहाँ कुछ समय के लिए उस ईश्वर की भजन बंदगी करता तो इस दुनिया के जंजाल से बच जाता। संत सदगुरु फिर अंतर्ध्यान होकर देखते हैं कि आखिर में उस व्यक्ति ने मरकर कहाँ पर जन्म लिया। तो वह क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति की जो तवज्जो थी वह पशुओं में बहुत ज़्यादा थी, और उन पशुओं में एक गाय थी जिससे उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और जब वहाँ अंत समय श्वास ले रहा था तो उसका जो पूरा ख्याल था उस गाय के ही पास था। तो जब वह मरा तो मरकर गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। साथ संगत जी, अब वह बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसी के बेटों के घर बैल बनकर आया और उन्होंने उसे गाड़ी में यानी हल में जोत दिया। अब सारी उम्र अपने ही बेटों के घर हल में जोता, वो सारी उम्र चलता रहा। आखिर में जब बूढ़ा हो गया तो उसके बेटों ने उसे गाड़ीवान को बेच दिया, क्योंकि वह किसी काम का नहीं था। अब गाड़ीवान ने सारी ज़िंदगी उसे खूब गाड़ी में रगड़ा और जब चाहा जहाँ चाहा उसे ले गया। अब उसके भी काम का ना रहा तो उसने कहीं और दे दिया, उन्होंने कहीं और, ऐसे सारी ज़िंदगी उसकी तमाम चली गई। और जब अंत में कुछ भी ना बचा
तो कसाई को दे दिया। अब कसाई ने उसका मांस बेचकर बाकी जो चमड़ा बचा उसे नक्के वालों को दे दिया। अब नक्कारों ने चमड़ा मढ़ दिया और उसे खूब डंडों से पीटते। संत सद्गुरु यह सभी देखकर बहुत ही अफसोस जताते और कहते हैं कि सारी ज़िंदगी उस गरीब आदमी, भले आदमी ने अपनी यूं ही परिवार में बिता दी, कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाला और अंत में देखो उसका हाल क्या हुआ। साथ संगत जी, देखिए इस साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समय रहते हमें भजन सुमरन में वक्त देना चाहिए, क्योंकि हमने इस साखी में यहाँ अच्छे से जान लिया है कि इस दुनिया में जिसको भी हम समय देंगे यहाँ किसी काम का नहीं है सिवाय सद्गुरु को। जितना हम हो सके भजन सुमरन में वक्त दे, क्योंकि भजन सुमरन एकमात्र ऐसा सहारा है जो कि हमें इस संसार से और आवागमन से मुक्त कर सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें जी, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। संत सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखें जी।